2030 तक क्रिएटर इकोनॉमी $127 बिलियन से बढ़कर $528 बिलियन की हो जाएगी। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2% ही क्रिएटर ऐसे हैं जिन्होंने अपने कंटेंट को मोनेटाइज किया हुआ है। बाकी 98% क्रिएटर जो लाखों फॉलोअर रखने के बाद भी महीने का 10,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं। बट अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लिया तो आप उन 2% क्रिएटर का हिस्सा बन सकते हो और महीने का लाखों नहीं करोड़ों भी कमा सकते हो। और मैं कोई क्लिकबेट नहीं कर रही, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ मैंने 3 ऐसे यूनिक बिजनेस आइडियाज बताए हैं जिनको अप्लाई करके आप 1 लाख से 10 लाख तक महीने का आराम से कमा सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट मेथड, दैट इज डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग यूजिंग ऑटोमेशन। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको महीने का 10 लाख से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर सकता है, वो भी ऑटोमेशन पर। और अगर आप क्रिएटर हो तो आपके लिए और भी ज्यादा इजी होने वाला है। चलो बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पर वैल्यूटेनमेंट रील डालना स्टार्ट करना है। अब वैल्यूटेनमेंट क्या होता है? ये बेसिकली वैल्यू बेस्ड कंटेंट और इंटरटेनिंग कंटेंट का मिक्सचर होता है, जिससे आपकी ऑडियंस को वैल्यू भी मिले और वो सेम टाइम पर एंटरटेन भी हो। मतलब पहले ऑडियंस की प्रॉब्लम, क्वेश्चन, कंसर्न को सॉल्व करो एंड देन अपने आप को सर्व करो। नेक्स्ट स्टेप में आपको मैनीचेट टूल सेटअप करना है, जिससे आप डीएम, कमेंट, स्टोरी सब चीज को ऑटोमेट कर सको। बट इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कंसिस्टेंटली रील डालोगे तो आपको एक वीक में एक बार ही कॉल टू एक्शन बेस्ड रील पोस्ट करनी है, जिसमें उस वैल्यूटेनमेंट कंटेंट में आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट का कॉल टू एक्शन दोगे, जस्ट लाइक दिस। वेबसाइट का लिंक चाहिए तो कमेंट कर दो, ये लिंक सीधा आपके डीएम में आ जाएगा। कमेंट द वर्ड फ्रीबी और तीनों वेबसाइट का लिंक मैं आपको भेज दूंगा। बाकी लिंक के लिए मुझे फॉलो करके कमेंट में टैप कर दो मनी, इसका लिंक डायरेक्टली आपके डीएम में आ जाएगा। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करोगे वो एक्चुअल में आपकी ऑडियंस की हेल्प करे। इसके बाद आपको ऑटोमेशन सेट करना है, जिसके लिए आप ManyChat.com पर जाओगे एंड देन अपनी इंस्टाग्राम आईडी को कनेक्ट करोगे। इसके बाद आपको ये वाला ऑटोमेशन सेट करना है और जिस भी रील में आपने कॉल टू एक्शन दिया है उसको सिलेक्ट करना है और फिर जो वर्ड आपने अपने रील में कमेंट करने को बोला है उस वर्ड को एज अ ट्रिगर यूज करो। देन ऑटोमेशन का सेकंड पार्ट में जाओ, जिसमें जो कोई भी आपकी पोस्ट पे कमेंट करेगा उसको ये मैसेज जाएगा एक लिंक के साथ। अब इस लिंक में आप किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हो जो आपने प्रिपेयर किया है। इसके लिए आप gumroad.com जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। अब हमने ऑटोमेशन तो सेट कर लिया, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इससे कितना पैसा कमा सकते हैं। मान लो आपका कंटेंट वायरल हो जाए और आपके कॉल टू एक्शन वाले वीडियो पे 1 लाख व्यूज आए, जो कि 100% पॉसिबल है अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। अगर सिर्फ 1% लोग ही रील पर कमेंट करते हैं तो आपके पास 1000 लोग होंगे। अगर सपोज 1000 का भी प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारी वैल्यू हो, तो मैथ के हिसाब से आप महीने का 10 लाख तक कमा लोगे, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। और यही डिजिटल प्रोडक्ट की सबसे खास बात होती है कि आपको इसको एक बार बनाने में टाइम इन्वेस्ट करना है और इसके बाद आप इसे लाखों लोगों तक सेल कर सकते हो। 10 लाख को अगर आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करो तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए बनता है। सेकंड बिजनेस मॉडल है ग्रोथ ऑपरेटिंग। ग्रोथ ऑपरेटिंग क्रिएटर इकोनॉमी में स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस है। दुनिया में लगभग 200 मिलियन कंटेंट क्रिएटर है, जिसमें से लगभग 2% कंटेंट क्रिएटर ही अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज कर पाते हैं। कई क्रिएटर ब्रोक इन्फ्लुएंसर सिंड्रोम का शिकार है। इसका मतलब उनके लाखों फॉलोअर होने के बाद भी वो ब्रोक है। उनके कंटेंट से ज्यादा पैसा नहीं बन पाता क्योंकि वो ब्रांड डील या बड़ी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, जो मुश्किल से साल में एक बार मिलती है। बट आप एज अ ग्रोथ ऑपरेटर इस चीज को फिक्स कर सकते हो और किसी भी क्रिएटर की ऑडियंस को मोनेटाइज करने में उनकी हेल्प कर सकते हो। सबसे पहले ग्रोथ ऑपरेटर एक क्रिएटर को फाइंड करता है, उनके साथ पार्टनरशिप करता है, उनकी ऑडियंस को बैक एंड में रन करता है, जबकि क्रिएटर सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने और सिर्फ ऑडियंस बनाने पर ध्यान देता है। और स्पेशली एक ग्रोथ ऑपरेटर क्रिएटर को इन्फो प्रोडक्ट, इन्फो कम्युनिटीज या डिजिटल प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करता है। तो मान लो तुम एक क्लॉथिंग ब्रांड शुरू करते हो और बहुत सारे ऑर्डर सेल करते हो, तो तुम्हें उन ऑर्डर को पैक और शिप करना पड़ेगा। तो या तो ये काम आप खुद करोगे या फिर आप किसी को हायर करोगे, जिसमें बहुत सारा टाइम, एफर्ट और पैसा लगेगा। कई लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने ई-कॉमर्स ब्रांड या ड्रॉप शिपिंग से बहुत पैसा बनाया और वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि उन्होंने महीने का $10,000 कमाया है। असलियत में उनका जो प्रॉफिट होता है वो $2,000 से $5,000 तक होता है, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन 20% से 50% तक ही रियलिस्टिकली होता है। और कोई भी ये काम नहीं करना चाहेगा, राइट? क्योंकि इतना सारा काम और प्रॉफिट ना के बराबर।
मान लो आप एक फिटनेस क्रिएटर को फाइंड करते हो, उनके साथ काम करके एक फिटनेस डिस्कॉर्ड बनाने में बहुत आसानी होती है, जहां क्रिएटर की ऑडियंस फिटनेस के बारे में सीख सकती है और फिटनेस जर्नी पर इंटरेक्ट कर सकती है, अपनी फिटनेस जर्नी पर दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, अपनी प्रोग्रेस शेयर कर सकती है, कम्युनिटी में दूसरों के साथ मदद या सपोर्ट ले सकती है, या फिर सीधे क्रिएटर के साथ भी मदद ले सकती है। इन्फो प्रोडक्ट बनने में कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों का टाइम लगेगा और आप इसे बार बार बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेल कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट में आपको टीम हायर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पाओगे और फुलफिलमेंट सुपर इजी हो जाएगा। इसमें आपको हर वीक कुछ घंटों का काम करना है। आपको बस एक क्रिएटर ढूंढना है जो बड़ी ऑडियंस के साथ है। अगर आपको सिर्फ एक ही क्लाइंट मिलता है जो आपको महीना 2 लाख से 5 लाख तक देते हैं, क्योंकि आप उनके साथ काम कर रहे हो और आप उनको पूरे प्रॉफिट का 50% देते हो, एक ग्रोथ ऑपरेटर बनने के लिए एक लॉयल क्लाइंट की जरूरत होती है। आप 1% रूल का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको एक क्रिएटर की ऑडियंस कितना पैसा कमा के दे सकती है। तो 1% रूल ये कहता है कि किसी भी ऑडियंस का 1% किसी भी टाइम एक बायर बनेगा। तो मान लो आप एक फिटनेस क्रिएटर को ढूंढते हो जो कुछ नहीं बेच रहा है, तो आप मैथ कर सकते हो। मान लो उसके पास 1 लाख फॉलोअर है, तो 1% बायर होंगे, मतलब 1000 बायर। मान लो आप उनके साथ एक पेड कम्युनिटी बनाते हो जैसे डिस्कॉर्ड पे, और एक्सेस के लिए आप 1000 चार्ज करते हो हर मंथ का, तो 1000 लोग 1000 हर महीना देते हैं, तो महीने का 10 लाख रुपए। अगर आप इसे क्रिएटर के साथ 50-50 करते हो तो आपकी पॉकेट में 5 लाख स्ट्रेट प्रॉफिट आता है, और ये मॉडल ऐसे ही काम करता है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसल्टेशन एंड कोचिंग बिजनेस। ये दोनों सिमिलर ही होता है। जब आप किसी एक पर्सन को सिखाते हो तो कंसल्टेशन देते हो, और जब आप ग्रुप ऑफ पर्सन को सिखाते हो तो कोचिंग देते हो। कोचिंग एंड कंसल्टेशन आज के टाइम में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला एक बिजनेस है। पहले बात करते हैं कंसल्टेशन के बारे में, जिसमें आप 1-to-1 सेशन देते हो और किसी एक पर्सन के साथ अपनी सारी स्ट्रेटजी, ब्लूप्रिंट या कुछ ऐसा शेयर करते हो जिसमें बहुत सारी वैल्यू होती है, ताकि जिस पर्सन ने आपसे कंसल्टेशन ली है वो उस फील्ड में आपके जैसे काफी अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर पाए। अब आप किसी इंडस्ट्री में एक्सपर्टाइज रखते हो तो उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने कंसल्टेशन का कितना चार्ज रख सकते हो। स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो तो 2 मंथ के कंसल्टेशन के लिए आप 10,000 से 15,000 तक चार्ज कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे उस कंसल्टेशन से लोगों को रिजल्ट आने लग जाए तो आप 40,000 से 50,000 तक प्राइस ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री यू आर वर्किंग इन। दूसरा है कोचिंग, जिसमें आप वर्कशॉप या कोर्सेज होस्ट कर सकते हो और जिसको आप लो टिकट प्राइस में सेल कर सकते हो। जब वो ज्यादा पॉपुलर हो जाए तो उसके थ्रू आप हाई टिकट सर्विस सेल कर सकते हो, या कोई कंसल्टेशन या फिर डन फॉर यू सर्विस, जिसमें आप किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करना सिखाते हो या फिर खुद इम्प्लीमेंट करके देते हो, जिससे आप लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। पर ध्यान ये रखना है कि आपकी कंसल्टेशन में इतनी वैल्यू हो कि लोगों के रिजल्ट आए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग और नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।